बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली भारी जीत को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए चुनावी अभियान की हर तरफ सराहना हो रही है। माना जा रहा है कि बंगाल को ममता बनर्जी के शासन से मुक्त कराना भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक लक्ष्य था। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि बांग्लादेश से होने वाले कथित घुसपैठ के कारण राज्य की व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से प्रभावित हो गया। जब किसी राज्य का सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो उसका असर कानूनी व्यवस्था और आम जनता के जीवन पर साफ दिखाई देने लगता है। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में दबाव और दबदबे का माहौल होने की बातें कही जाती थी। कई लोगों को ऐसा महसूस होता था कि यदि वे टीएमसी का समर्थन नहीं करेंगे तो उनके साथ गलत हो सकता है। इन परिस्थितियों को सामना करते हुए भाजपा ने लगातार संघर्ष किया। 2026 और 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा को कई बार धरना प्रदर्शन भी करने पड़े। इसके बाद एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की स्थिति की ओर खींचा। यह मामला आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा था। इस मामले से संजय रॉय का नाम सामने आया और आरोप लगे कि पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद लोगों ने टीएमसी नेताओं की भूमिका और प्रशासनिक रवैये पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए और जनता के बीच आक्रोश बढ़ता गया। लोग राज्य में कथित गुंडाराज खत्म करने की मांग करने लगे। धीरे धीरे ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी। भाजपा ने इसी मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाया और पीड़ित की मां को एमएलए का टिकट दिया। इसके बाद बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ममता बनर्जी की छवि शुरू से ही विद्रोही नेता की रही है। उन्होंने कई बार कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक ऐसा भी समय था वे कांग्रेस के साथ थी और संसद में घुसपैठ जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलती थी। बाद में वे एनडीए का हिस्सा भी बनी, लेकिन फिर उनसे अलग हो गई। इसके बाद उन पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगे। दुर्गा पूजा यात्राओं पर प्रतिबंध और इस्लामी कट्टरपंथी को बढ़ावा देने जैसे आरोपों भी समय समय पर लगाए गए। कुछ लोगों का मानना था कि इन परिस्थितियों में हिंदुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। 4 मई 2026 को जनता ने अपने वोट के ज़रिए अपनी ताकत का जवाब दिया। दूसरी ओर भाजपा के बड़े नेताओं ने चुनावी रणनीति पर लगातार काम किया और 206 सीटों का लक्ष्य हासिल किया। अब भाजपा को चाहिए कि वह अपनी मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादों को पूरा करे। मेरा मानना है कि भाजपा को बंगाल के लिए एक प्रभावशाली और मजबूत नेतृत्व वाला चेहरा सामने लाना चाहिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ जैसी नेतृत्व क्षमता और निर्मला सीतारमण जैसे प्रशासनिक समझ हो और हिमंता बिस्वा जैसी हेरिटेज और कोलकाता की समझ हो, ताकि बंगाल में कानूनी व्यवस्था और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।